तू चाहता है कि मैं फ्लाइंग क्लाउड मैनर के अल्केमी टेस्ट में हिस्सा लूं और अंदर घुस जाऊं? सवेरे सवेरे शंगवान फिक्स्योंग एकदम हंसता हुआ झुओ फैन और शंगवान किंगयान के साथ बैठक खाने में बैठा था। झुओ फैन पहले तो थोड़ा चौंका, फिर मुस्कुरा के सिर हिला दिया। असल में ये उसके प्लान में ही था। इस टेस्ट की खबर सुनते ही वो भी थोड़ा माहौल समझना चाहता था। अगर फ्लाइंग क्लाउड मैनर और शंगवान क्लैन के आमने सामने होने का इंतजार करता तो मामला गड़बड़ हो सकता था। ये मौका सबसे सही था, काम भी बनता और शंगवान क्लैन का भरोसा भी मिलता। झुओ फैन ने बिना देर किए हाथ जोड़ लिए मुस्कुराते हुए बोला, शंगवान क्लैन ने हम दोनों को अपनाया तो उनके लिए कुछ करना मेरे लिए गर्व की बात है। शुक्रिया चाचा, जो आपने ये मौका दिया। बस तू ये बात समझ गया, वही बहुत है। शंगवान फिक्स्योंग मुस्कुराया, तू जानता ही होगा कि मैंने तुझे अपनाया है। इस बात से कुछ लोग अब भी खुश नहीं हैं, लेकिन अगर तू ये काम अच्छे से कर ले तो सबके सामने तेरा नाम बन जाएगा, फिर कोई सवाल नहीं उठाएगा। झुओ फैन की आंखों में चमक आ गई। शंगवान किंगयान हंस पड़ी, सर गु, मेहनत करना पड़ेगा। इस काम से ही साबित होगा कि तू सच में शंगवान क्लैन के साथ है या नहीं। हो सकता है तू क्लैन का असली यंग मास्टर भी बन जाए, फिर शायद तुझे अपनी बीवी भी वापस मिल जाए। फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि तूने वेस्टर्न लैंड में किसको नाराज किया। जब शंगवान क्लैन तेरे साथ खड़ा होगा तब कोई कुछ नहीं कर पाएगा, फिर तुम दोनों साथ रहोगे। झुओ फैन ने उसे गौर से देखा और जब उसकी आंखों की सच्चाई को समझा तो मुस्कुरा दिया। ओह, अब समझ आया। मैं सोच रहा था कि ये लड़की मेरे और मेरे बेटे को लेके इतनी परेशान क्यों रहती है। मैंने तो सोचा था कि मेरी जबरदस्त पर्सनैलिटी का असर है, पर असल में ये चाहती है कि मैं और मेरी बीवी फिर से साथ हो जाएं। कितनी अच्छी बात है। बस अफसोस, बात इतनी आसान नहीं है। झुओ फैन ने हल्के से सिर हिलाया, उसकी आंखों की चमक थोड़ी मध्यम पड़ गई। चाहे तू हमारा हिस्सा बन भी जाए, फिर भी मनमानी नहीं कर सकता। शंगवान फिक्स्योंग ने अपनी बेटी को घूरा, फिर झुओ फैन की तरफ मुस्कुरा के देखा। फिक्र मत कर, शंगवान क्लैन कोई कमजोर नहीं है। ये काम सही से कर और मैं खुद तेरी मदद करूंगा। चाहे डबल ड्रैगन मैनर बीच में आए, मैं तुझे इंसाफ दिलाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया चाचा, झुओ फैन ने झुककर सलाम किया। डबल ड्रैगन मैनर, अगर इतना आसान होता तो मैं खुद ही कर लेता। यार, हमने प्लान किया था कि युलिन को भी यफान के साथ भेजेंगे उस प्रतियोगिता में। शंगवान चिंगयान बोली, युलिन भरोसेमंद है और जिम्मेदारी उठा सकता है। यीफान की कल्टीवेशन कम है तो तुझे उसकी मदद करनी होगी ताकि वो सिलेक्ट हो जाए, समझी? शंगवान चिंगयान ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। हाँ पिताजी। हे सरगन, अब मेरी बात माननी पड़ेगी तुझे। उसने झुओ फैन को शरारती अंदाज में देखा। झुओ फैन ने भी हंसकर जवाब दिया, लेकिन वो समझ गया कि शंगवान फिक्स्योंग की ये चाल थी जिससे उसकी बेटी उसके ऊपर नजर रख सके। कल का वो ड्रामा शायद क्लैन का शक पूरी तरह मिटाने के लिए काफी नहीं था, और ये बात ठीक भी थी। इतना बड़ा काम सौंपते वक्त एहतियात जरूरी है। झुओ फैन और शंगवान फिक्स्योंग ने कुछ बातों का आदान प्रदान किया और फिर झुओ फैन झुककर निकल गया। शंगवान चिंगयान भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी। अगले कुछ दिन झुओ फैन और शंगवान युलिन के लिए जैसे नर्क और स्वर्ग के बीच बटे हुए थे। शंगवान युलिन, जो क्लैन का सबसे प्रॉमिसिंग सीड माना जाता था, उसे तीनों वेनरेबल्स ने खुद सिखाना शुरू कर दिया एल्केमी के बारे में। कैसे जड़ी बूटियों को पकाना है, कैसे कॉल्ड्रन की आंच को संभालना है। दिन भर वो धुएं से घिरे रहता, एल्डर्स की डांट सुनता और उसी कॉल्ड्रन के इर्द गिर्द पड़ा रहता। वजह साफ थी, उसमें कल्टीवेशन थी पर स्किल नहीं थी, इसलिए एल्डर्स उसे ज्यादा रगड़ रहे थे ताकि वो जल्दी सीख जाए। दूसरी तरफ झुओ फैन का टाइम तो जैसे छुट्टियां था। सबको पता था कि वो एक एल्केमिस्ट है, तो किसी ने उसे परेशान नहीं किया। बस जो कमी थी वो थी कल्टीवेशन, पर वो भी इतनी जल्दी पूरी नहीं की जा सकती थी, इसलिए उसे बैकअप समझकर इग्नोर किया गया। जैसे ही उसकी कैद खत्म हुई, झुओ फैन अपने बेटे के साथ फिर से बाहर घूमने निकल गया। क्लैन हेड की बेटी साथ हो तो हर कोई जलता था। शंगवान किंगयान को उसके ऊपर नजर रखनी थी, पर गुन संतोंग की मासूम मस्ती ने उसे भी मजबूर कर दिया कि वो उनके साथ हंसी खुशी बिताए। वो तो इतना तक हुआ कि वो घर के पिछवाड़े में भी उनके साथ खेलने लगी। ये सब देखकर शंगवान युलिन का पारा चढ़ गया, जो खुद तो एल्डर्स से पिट रहा था और यहाँ ये लोग मस्ती कर रहे थे। हाँ, यंग सन्जी, ढील मत देना वरना पतंग गिर जाएगी। हाँ, बस ऐसे ही। आंटी, जेल में पकड़ के रखना, मैं फल लेकर आता हूँ। हाँ ठीक है। अरे गोमी गिफन, तू इतना आलसी क्यों है? अपने बेटे की पतंग तो पकड़ ले। संजी ने तुझे पकड़ने को कहा है, तुम दोनों खेलो, मुझे सोने दे कंजूस। अरे सांजी, तेरा बेटा है या मेरा? क्या बाप ऐसा होता है जो ध्यान नहीं देता? तो तू ही ध्यान दे फिर, साला कमीना। इनकी हंसी और चकचक घर के बाहर तक सुनाई देती थी, और इधर शंगवान युलिन आग पर बैठा था, कॉल्ड्रन के सामने तपता हुआ, मुंह बार बार फड़क रहा था, आंखों में आग जल रही थी। हरामी साले, मैंने तुझे मना किया था दूर रहने को, और अब तू मस्ती कर रहा है। एक बार मैं बाहर निकला, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दिल को शांत रख, ध्यान लगा। हाथों की हरकतें ही असली कला हैं। शंगवान युलिन का ध्यान भटका तो पीछे से बैम्बू स्क्रोल से एक झापड़ पड़ा। वो तिलमिलाया और पीछे देखा वेनरेबल खड़ा था, फिर बोला, मन शांत रख और हाथों की चाल पर ध्यान दे।
जा भाड़ में, मेरी कजिन उस हरामखोर के साथ मस्ती कर रही है और तू मुझे शांति का पाठ पढ़ा रहा है। पाक। फिर एक झापड़ पड़ा, मन खाली कर, दिल शांत रख, अब ध्यान बस कला पर होना चाहिए। शांगवान यूलिन की आंख फड़क रही थी, लेकिन उसने सिर हिलाया। सब कुछ उसी की गलती थी। ठीक है, मैं मैनर के अंदर जाने वाला हूँ, पर ये कमीना भी क्यों साथ जा रहा है? देख, तुझे अभी से मौज कर रहा है और मैं यहाँ तिल तिल के जल रहा हूँ। ये तो सजा है मेरे लिए। हे ऊपर वाले, हे धरती माँ, मैंने कौन सा पाप किया है जो मुझे ये भुगतना पड़ रहा है? फक्का। फिर एक झापड़ पड़ा, मन खाली कर, दिल शांत रख, अब ध्यान बस कला पर होना चाहिए। शांगवान यूलिन की आंख फड़क रही थी, लेकिन उसने सिर हिलाया। सब कुछ उसी की गलती थी। ठीक है, मैं मैनर के अंदर जाने वाला हूँ, पर यह कमीना भी क्यों साथ जा रहा है? देख, तुझे अभी से मौज कर रहा है और मैं यहाँ तिल तिल के जल रहा हूँ। ये तो सजा है मेरे लिए। हे ऊपर वाले, हे धरती माँ, मैंने कौन सा पाप किया है जो मुझे ये भुगतना पड़ रहा है? गुयेफान, ये बात यहीं खत्म नहीं होगी। मैनर से काम खत्म होते ही तुझे मार डालूंगा। पाक। फिर एक और झापड़ पड़ा और वही चेतावनी, दिल को शांत रख। शांगवान यूलिन फिर से कुड़बुड़ाता रहा। एक हफ्ता ऐसे ही बीता। झुओ फैन की छुट्टी और शांगवान यूलिन की सजा। दोनों अपने अपने हाल से परेशान थे। जो यूलिन के लिए नर्क था, धुएं, बदबू और तपती आंच के बीच, वही झुओ फैन के लिए जन्नत था। वो तो खुशी खुशी अपनी जगह बदलने को तैयार था। असल में झुओ फैन को ही मेन बनना चाहिए था और यूलिन को बैकअप। खैर, वो मुश्किल दिन भी बीत गए। झुओ फैन एक दिन दोपहर में घर लौटा। साथ में शांगवान, चिंग्यान और गुसांतोंग भी थे, पर तीनों के चेहरे पर गंभीरता थी। डैड, मैनर ने फिर से ऐलान कर दिया है, 3 दिन बाद वो पिल्किंग कन्वेंशन करेंगे, जहां असली एल्केमिस्ट चुने जाएंगे ताकि क्राउन प्रिंस को इंपीरियल कैपिटल में ठीक किया जा सके। शांगुआन चिंग्यान भागते हुए बैठक में आई और रिपोर्ट दी। शांगुआन फीशियोंग फौरन खड़ा हो गया, आंखें चमकने लगीं। अब जब एल्केमिस्ट की भर्ती का ऐलान हो गया है तो सिक्योरिटी ढीली पड़ गई है, पहरेदार भी कम हो गए हैं और शहर में भीड़ बढ़ गई है। यही वक्त है, 3 दिन बाद हम चलेंगे। हा हा हा। शांगुआन फीशियोंग सीधा घर के पीछे गया। मैं जाकर वेनरेबल्स को बताता हूँ। शांगुआन चिंग्यान मुस्कुरा दी और बोली, गुयेफान, अब तेरा मौका आ गया है। इस बार कोई गड़बड़ मत करना। भले तू बैकअप है, फिक्र मत कर, कुछ नहीं होगा। झुओ फैन की आंखें चमक उठीं। शांगुआन चिंग्यान सिर हिलाती हुई अपने पापा के पीछे चली गई। गुसांतोंग बोला, डैड, ये कोई जाल तो नहीं? बिल्कुल है, झुओ फैन ने मुस्कुराकर कहा। पर शांगुआन क्लैन के जो जासूस बीच के इलाके में हैं, वो तो कई दिन से कह रहे हैं कि क्राउन प्रिंस सच में बहुत ज्यादा घायल है। तो फिर? झुओ फैन ने उसके सिर पर हाथ फेरा। बात रिपोर्ट की संख्या की नहीं है बेटा, टाइमिंग की है। तभी पता चलता है कि ये जाल है। तो फिर ये लोग क्यों जा रहे हैं? उन्हें ये पता नहीं। इंसान वही मानता है जो वो मानना चाहता है। झुओ फैन हंसा। जब लोग किसी चीज को जाल नहीं, मौका समझते हैं तो उसी पर प्लान बनाते हैं। यही है इंसान की लालच वाली सोच। हर गली के मोड़ पर मौका नहीं मिलता। हा हा, ये जाल तो समझदारी से बिछाया गया है और खास बात यह है कि ये शांगुआन क्लैन की फितरत को समझ के बनाया गया है। फ्लाइंग क्लाउड मैनर में कोई बड़ा चालाक दिमाग बैठा है। झुओ फैन की आंखों में एक ठंडी चमक थी। मैनर में कदम रखते ही मुझे बहुत संभल के चलना होगा। अगर ये ग्रैंड मास्टर झांग नहीं तो और कौन है? आप भी इस भीड़ में शामिल हो गए सर। तो क्या लगता है तुझे, ऐसा मौका बार बार थोड़े मिलता है जब आदमी सीधे चांद पर निशाना लगा सकता है? मैं तो कभी ऐसा मौका नहीं छोड़ता। और तुम सरली, तुम भी तो शाही परिवार में कोई बड़ा ओहदा पाने की उम्मीद लेकर आए हो ना? अरे नहीं, ऐसी कोई बड़ी उम्मीद नहीं है मुझे। मैं तो बस यूं ही इस मेले का मजा लेने आया हूँ। हा हा हा। सुबह सुबह मुर्गा बांग देता ही फ्लाइंग क्लाउड मैनर के गेट पर भीड़ जमा हो गई। दूर दूर से कीमियागर आए थे, सुनकर कि यहाँ कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन अगर हुनर की बात करें तो उनमें से कुछ ही सच्चे कीमियागर थे जो वाकई किस्मत आजमाने आए थे। चारों तरफ हंसी मजाक, ताने तिश्ने और दिखावटी अभिवादन हो रहे थे, पर सबके अंदर एक बात कॉमन थी। सब अंदर ही अंदर एक दूसरे को मात देने का इरादा लेकर आए थे। बाहर से सब मुस्कुरा रहे थे, पर सबको पता था कि असली खेल अंदर का है। सब एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी थे। आखिरकार झुओ फैन और शांगुआन किंगयान भी इस झूठी मुस्कान वाले झुंड में पहुंच गए। ओ मैडम, आप भी कीमियागर हैं? ये तो बहुत ही कम देखने को मिलता है। शांगुआन किंगयान की तरफ कई जिज्ञासु निगाहें उठीं, लेकिन सबका मकसद बस यही जानना था कि क्या ये लड़की भी मुकाबले में है। कीमियागिरी तो धुएं धक्कड़ और मेहनत से भरी हुई चीज है, औरतों की पसंद की चीज तो नहीं। हैरानी होती है कि आप जैसी लड़की भी कीमियागर हो सकती है। शांगुआन किंगयान ने सिर हिलाया और झुओ फैन की ओर इशारा किया। नहीं भाई, आप गलत समझ गए। कीमियागर तो मेरे बड़े भाई हैं, मैं तो बस इनके साथ आई हूँ। अरे ऐसा है? उस आदमी ने झुओ फैन की तरफ देखा और एक नकली मुस्कान के साथ बोला, तो भाई साहब कीमियागर हैं और पिल्किंग कन्वेंशन में हिस्सा लेने आए हैं। नमस्कार। अरे वो देखिए, एक पुराना दोस्त दिख गया, उससे मिल लेता हूँ, फिर मिलते हैं। वो आदमी झटपट पलटा और दूसरी भीड़ की तरफ दोस्ताना अंदाज में चला गया। हा हा हा, पहली नजर में ही लग गया कि आप सब तजुर्बेकार कीमियागर हैं। जान सकता हूँ कि आप लोग कहाँ से?
शांगुआन किंगयान थोड़ी हैरान हो गई और झुओ फैन की तरफ देखा। ये आदमी कौन था? बहुत अच्छा बन रहा था, लेकिन 2 बात करके ही भाग गया। झुओ फैन ने सिर हिलाया। वो तुम्हारे साथ अच्छा इसलिए था क्योंकि वो समझ रहा था कि अगर तुम कीमियागर होती और तुम्हारी खेती इतनी तगड़ी होती तो तुम बहुत तगड़ा मुकाबला हो सकती थी। लेकिन जब उसे समझ आया कि मैं कीमियागर हूँ और मेरी खेती रेडियंट स्टेज की है, तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मतलब मुकाबले से एक खतरा कम। मतलब उसने तुम्हारा मजाक उड़ाया? शांगुआन किंगयान भड़क गई। कितना घमंडी है! तुम भले ही कमजोर हो, तुम्हारी कीमियागिरी औसत हो सकती है, पर तुम हिम्मत दिखाकर यहाँ आए हो। उन नकली लोगों से तो कहीं अच्छे हो जो बस कबाड़ के लिए लड़ने आए हैं। मुझे तो वैसे भी ऐसे लोगों से नफरत है। झुओ फैन का दिल जैसे बैठ गया। बहन जी, और लोग भले मुझे नीचा दिखाएं, लेकिन तुम तो मेरा साथ दो। ये क्या कि तुम भी मुझे कमजोर और औसत कीमियागर बोल रही हो? मेरा आत्मसम्मान भी कोई चीज है ना। ओह माफ करना, मैं तो बस तुम्हारा पक्ष ले रही थी। शांगुआन किंगयान मुस्कुराकर बोली। थोड़ी ज्यादा ही भावुक हो गई थी मैं। मेरा मतलब वैसा नहीं था। वैसे भी मैं तो बस सच्चाई बोल रही थी। रेडियंट स्टेज का 5वां लेयर कल्टीवेटर, उससे ज्यादा बड़ा कीमियागर क्या होगा? और अगर तुम्हारे ऊपर इतना भरोसा होता तो फिर पापा ने कजिन को क्यों जबरदस्ती कीमियागिरी की ट्रेनिंग दिलवाई थी पिछले हफ्ते? जुओ फैन का चेहरा एकदम खिंच गया और वो तो जैसे खून ही थूकने वाला था। बहन प्लीज, फिर कभी किसी का साथ मत देना। मैं तो बर्दाश्त कर लेता हूँ, पर कोई और होता तो अब तक तुम्हारे मुंह पर चिल्ला देता। तुम मेरा नहीं, उस आदमी का ही काम आसान कर रही थी। ये सब तो तुम दोनों की वजह से है। शांगुआन किंगयान शर्म से लाल हो गई और मुंह बनाकर बोली। तुम दोनों के साथ इतना वक्त बिता चुकी हूँ कि अब खुद ही उल्टा पुल्टा बोलने लगी हूँ। कल कजिन से 8वीं ग्रेड की गोली नहीं बनी तो पापा को डर लगने लगा कि वो सिलेक्शन पास कर पाएगा या नहीं। मैंने उसे समझाने की कोशिश की और वो समझा कि मैं उसका मजाक उड़ा रही हूँ। एकदम गुस्से से पागल हो गया वो। पफ! झुओ फैन अपनी हंसी रोक न सका। शांगुआन किंगयान हैरान रह गई और फिर शर्म के मारे उसके पीठ पर हल्के से मुक्के मारने लगी। क्या हंस रहे हो? ये सब तुम्हारा ही सिखाया हुआ है। मैंने कुछ नहीं सिखाया। तुम तो खुद ही लोगों को काटने में माहिर हो। हा हा हा, हंसो मत। शांगुआन किंगयान ने घूंसे मारते हुए कहा। हमारी शांगुआन कबीला हमेशा मर्यादा वाली रही है। अब मैं ऐसी हो गई हूँ तो वो सब तुम्हारी संगत का असर है, और कुछ नहीं तो एक बार जेंटलमैन जैसा बर्ताव कर लो। हर वक्त बस ताने मारना और पलट के बोलना ही आता है तुम्हें। अपने बेटे को बर्बाद कर दिया और अब मुझे भी। मत मुझे दोष दो। कौन बोला था रोज मेरे साथ घूमने को? नहीं, गलती तो सारी तुम्हारी है। वो दोनों सबके सामने यूं ही तू मैं करते रहे, मजे में, जैसे कोई देख ही नहीं रहा। लेकिन एक जोड़ी आंखें उन्हें गुस्से और जलन से देख रही थीं। वो कोई और नहीं, शांगुआन युलिन था। शांगुआन कबीले की योजना थी कि झुओ फैन और शांगुआन युलिन एक दूसरे को अनजान दिखाएं। झुओ फैन का फ्लाइंग क्लाउड सिटी में नाम था, तो उसके हरकतों पर कोई शक नहीं करता। शांगुआन युलिन को धीरे से पीछे हटना था, ऐसे दिखाना था जैसे वो भी आम लोगों की तरह पिलकिंग कन्वेंशन की खबर सुनकर आया हो। इस तरह एक प्लान फेल हो भी जाए तो दूसरा बचा रहे। कम से कम अगर शांगुआन युलिन पकड़ा भी गया तो झुओ फैन तो बचा रहेगा और उसके साथ गू परिवार भी। योजना बड़ी समझदारी से बनी थी, बस एक बात भूल गए, उस लड़के के दिल की हालत। वो दोनों जिस तरह मस्ती कर रहे थे, उसे देख के शांगुआन युलिन के अंदर खून खौलने लगा था। उसकी मुट्ठियां कस गई थीं। वो भाई साहब कीमियागर हैं और सोल हार्मनी स्टेज के कल्टीवेटर भी। वही नकली मुस्कान वाला आदमी फिर सामने आया। भाई साहब की कीमियागिरी तो जरूर कमाल की होगी, शायद 9वीं ग्रेड। जान सकता हूँ आप कहाँ से हैं? शांगुआन युलिन ने घूर के कहा। निकल यहाँ से। क्या कहा आपने भाई? उसकी बात गुस्से में थी तो सामने वाले को ठीक से समझ नहीं आया। उसने दोबारा पूछ लिया, अपनी जान पर खेल के। शांगुआन युलिन की आंखों में अजीब सी चमक आई। तू मेरे गुरु के बारे में जानना चाहता है? हाँ, वो सबसे जबरदस्त आदमी है पूरे मध्य क्षेत्र में। सब उसे जानते हैं, लेकिन यहाँ नहीं बता सकता। चल एक कोने में चल, वहां सब बताता हूँ। शांगुआन युलिन एक कोने की ओर मुड़ गया और गायब हो गया। वो आदमी पीछे पीछे बड़े उत्साह से चल पड़ा, लेकिन जैसे ही उसने मोड़ काटा, कोई उसके मुंह पर हाथ रख दिया। फिर जो हुआ वो था ठक ठक ठक। एक के बाद एक मुक्के बरसने लगे। 1 घंटे बाद शांगुआन युलिन वहां से मुस्कुराते हुए निकला। चेहरे पर एक सुकून था। हाँ, अब तो बहुत अच्छा लग रहा है। वो भीड़ में वापस घुल मिल गया। पीछे से किसी की कराहती हुई आवाज आई। क्यों? कोने से एक खून से लथपथ हाथ बाहर आया। फिर रेंगता हुआ एक आदमी रोता चिल्लाता बाहर निकला। चेहरा पहचान में भी नहीं आ रहा था। वो बड़बड़ा रहा था, मैंने ऐसा क्या किया था? बस बात कर रहा था। ना तेरे बाप को मारा, ना तेरी बीवी छीनी। हाय, कहाँ उसे पता था कि उसने बात तो गलत आदमी से नहीं की थी, बस गलत टाइम पर की थी। जिस पर जहर निकालना था उस पर तो कुछ नहीं कर पाया, तो उस बेचारे पर ही निकाल दिया। आज का दिन तो जैसे उसकी बर्बादी के लिए ही बना था। नाक से खून पोंछते हुए वो कराह उठा, तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं, देखना सबको बताऊंगा। तभी मैनर का दरवाजा चरचराया और एक सोल हार्मनी स्टेज का गार्ड बाहर निकला। सबकी तरफ हाथ जोड़कर बोला, कीमियागरों, हमारे स्वामी आप सभी का स्वागत करते हैं। फिर वो मुड़ा और अंदर की ओर चल पड़ा।
पूरी भीड़ जोश में भरकर उसके पीछे चल दी। उनकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। उन्हें लग रहा था अब उनकी किस्मत बस पलटने ही वाली है। प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड्स, वो आदमी शंगवान क्लैन का जासूस है, इसमें कोई शक नहीं। एक भव्य और शानदार दरबार में 3 लोग सामने बैठे थे। बाईं ओर प्राइम मिनिस्टर बाली जिंगवे, बीच में शंगवान फेयुन और दाईं ओर ड्रैगन क्लीविंग स्वॉर्ड किंग डैंकिंग शेन। तीनों के चेहरे शांत थे और उनकी निगाहें नीचे पड़े खून से सने इंसान पर टिकी थीं। वो आदमी खुद को पीड़ित दिखाने की कोशिश कर रहा था। बार बार अपनी नाक से खून पोंछते हुए बोला, साहब लोग, मेरी बात मानिए, वो जरूर शंगवान क्लैन का जासूस है जिसे फ्लाइंग क्लाउड मैनर में भेजा गया था। बाइली जिंगवे ने उसकी तरफ हल्की मुस्कान के साथ देखा। शंगवान क्लैन इतना बेरहम होता है क्या? क्या वो इतने घमंडी हैं कि इतने खुलेआम हरकतें करके भी बच निकलेंगे? हाँ, अगर मैं होता तो किसी और की जगह में चुपचाप रहता, मुसीबत से दूर रहता और लोगों को पीटने नहीं निकलता। डैंकिंग शेन ने अपने कप के ऊपर हाथ रखते हुए एक तंज भरी मुस्कान दी। बाइली जिंगवे फिर से मुस्कराया और उस आदमी की तरफ तीखी नजर डाली। आवाज में कोई नरमी नहीं थी। एक बार फिर से बोलो, साफ साफ बताओ कि वो आदमी शंगवान क्लैन से है। ओह, वो। उसकी आंखें इधर उधर घूमने लगीं और जुबान अटक गई। धड़ाम। बैली जिंगवे ने जोर से मेज पर हाथ मारा। तुझे वहां भेजा था जानकारी इकट्ठा करने के लिए, जासूसी करने के लिए। ये नहीं कि तू अपने मन की करने लगे और बदला लेने लगे। हाँ, एक जासूस को चुपचाप रहकर काम करना चाहिए, जैसे असली जासूस करते हैं। डैंकिंग शेन ने लंबी सांस छोड़ते हुए ताना मारा, लेकिन लगता है हमारे गार्ड इतने घमंडी हो चुके हैं कि छिपकर काम करना ही भूल गए हैं। हा हा हा। वो आदमी ये सुनकर थोड़ा आहत हुआ और जल्दी से सफाई देने लगा। साहब लोग, प्राइम मिनिस्टर, मैं तो बिल्कुल शांत तरीके से रह रहा था। तो फिर ये हालत क्यों है तेरी? खून से लथपथ? क्या कोई पूजा करने गया था? शंगवान फेयुन ने गुस्से से चिल्लाते हुए उसकी नाक की तरफ इशारा किया। उसके होंठ कांपने लगे। मैं तो बस उससे बात कर रहा था, फिर भी उसने मुझे इतना मारा क्यों? बैली जिंगवेई ने सिर हिलाते हुए बड़बड़ाया। दुनिया में कोई बात यूं ही नहीं होती, हर चीज के पीछे वजह होती है। बाकी सब एल्केमिस्ट एकदम शांत थे, लेकिन तुझ पर ही क्यों हमला हुआ? और उस आदमी ने तुझे मारा भी और जिंदा भी छोड़ दिया। इसका मतलब यह है कि उसे तुझ में कोई खतरा नजर नहीं आया। अगर वो वाकई शंगवान क्लैन का होता और तुझे एजेंट समझता तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बस तुझे कुछ मार पड़ी। अब तू यहाँ आकर कह रहा है कि वो शंगवान क्लैन का है। हाँ हाँ हाँ, तू हम सबको बेवकूफ समझता है क्या? फ्लाइंग क्लाउड मैनर को तूने अपने बाप का घर समझ लिया है? नहीं नहीं नहीं, मैं तो कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता। वो आदमी डर के मारे कांपने लगा। बाइली जिंगवे ने ताना मारते हुए कहा, तो चल एक बार फिर बता, क्या वो आदमी वाकई शंगवान क्लैन से है? ओ, उसका दिल बैठ गया, बदन कांपने लगा और मुंह से कुछ नहीं निकला। अब सब कुछ समझकर बैली जिंगवे ने उसकी बात को नजरअंदाज किया और शंगवान फेयुन की ओर गुस्से से देखा। स्वॉर्ड किंग फेयुन, ये तुम्हारा आदमी है। मैंने तो बस कुछ काम के लिए इसे लिया था, लेकिन अब ये खुद की हरकतों की जिम्मेदारी भी नहीं ले रहा। अब तो ये भी सोचना पड़ेगा कि अगर तुम्हारे आदमी ऐसे घमंडी हैं और अपने ओहदे का गलत फायदा उठाते हैं, तो क्या तुम सच में अपने इलाके की सही देखरेख कर पा रहे हो? क्या तुम्हारे कान सच्चाई सुनने लायक हैं? मैं तो खैर कुछ नहीं कहूंगा, मैं तो बस एक आउटसाइडर हूँ। ये तो स्वॉर्ड किंग फेयुन की जमीन है, मैं क्यों बीच में बोलूं? पिल किंग कन्वेंशन शुरू होने ही वाला है, अब मैं ही मेजबानी करूंगा। हा हा हा। बैली जिंगवेई ने हाथ हिलाया और अपने गार्ड्स के साथ बाहर चला गया। पीछे रह गए डैंकिंग शेन, जो अब भी चाय की चुस्की ले रहा था, और शंगवान फेयुन, जो गुस्से में कांप रहा था, और वो लहूलुहान एजेंट, जो जमीन पर थरथरा रहा था। शंगवान फेयुन ने अपनी मुट्ठी कसी, उंगलियों की चरमराहट साफ सुनाई दी और नीचे पड़े आदमी पर तीखी नजर डालकर बोला, साफ साफ बोल, क्या वो वाकई शंगवान क्लैन का है या तू बस अपने पिटने का बदला ले रहा है? मार्कश, वो थोड़ा शक के दायरे में था। धड़ाम। वो आदमी डर के मारे कांपने लगा और शंगवान फेयुन ने हाथ घुमाया। अब वहां खून की सिर्फ एक धुंध थी, आत्मा भी मिटा दी गई। शंगवान फेयुन का माथा तन गया, दांत भिंच गए। हरामखोर गार्ड रोज सड़क पर रौब दिखाते हैं, लेकिन कम से कम मुझे बाइली जिंगवे के सामने शर्मिंदा तो मत कराओ। भाई फेयुन, जरा शांत रहो। बाइली जिंगवे प्राइम मिनिस्टर है, उसे बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं। डैंकिंग शेन ने उसके कंधे पर हाथ रखा। शंगवान फेयुन ने हाथ झटकते हुए थूका, कौन किसे बेवकूफ बना रहा है यहाँ? ये सब बेवकूफ हैं, अपने रोल सही से निभा भी नहीं पाए। अरे, ये बात तो कई मतलब में ली जा सकती है। शंगवान फेयुन ने गुस्से में डैंकिंग शेन की तरफ देखा। तू ये कहना चाहता है कि ये लोग मुझे अब तक बेवकूफ बनाते आए हैं, और अब जब बैली जिंगवे आया तब जाकर सच्चाई सामने आई? डैंकिंग शेन मुस्कुराया और हाथ हिलाया। ये सब आज की बात नहीं है। जब आज उन्होंने तेरा नाम लेकर बदला लिया, इसका मतलब है कि तूने कभी इन पर ढंग से ध्यान ही नहीं दिया। बाली जिंगवे ने तुझे नीचे गिराकर सही किया। खैर, अब मुझे क्या? हाँ, वैसे भी मैंने सुना है तेरे सेलर में बढ़िया शराब का कलेक्शन है। उम्मीद है पीने पर रोक नहीं होगी। हाँ। डैंकिंग शेन हंसते हुए चला गया, लेकिन उसके ताने शंगवान फेयुन के कानों में चुभते रहे। शंगवान फेयुन ने दांत पीसकर कहा, बाप रे, इन हरामियों ने मुझे जोकर बना दिया। अब तो डैंकिंग शेन भी मुझे ताना मार रहा है।
जब ये सब खत्म होगा ना, मैं पूरा मैनर साफ कर दूंगा। उसकी आंखों में क्रोध की चमक थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो एजेंट असल में बेकसूर था। उसने सच में शंगवान क्लैन का जासूस पकड़ लिया था, वो भी संयोग से खुद पिटकर। लेकिन उसकी मेहनत का कोई इनाम नहीं मिला। हालांकि वो भी ये सब अपने निजी स्वार्थ के लिए ही कर रहा था। आखिर में बात बस इतनी थी कि किस्मत ने उसे एक छोटा रास्ता दिखाया, थोड़ा दर्दनाक, लेकिन उसके अधिकारी इतने चालाक निकले कि उसकी बातों पर यकीन ही नहीं किया। इंसान सोचता है कुछ और, भगवान करता है कुछ और, ये कहावत आज बिल्कुल सही साबित हुई। कभी भी किस्मत को नजरअंदाज मत करो। इसी बीच फ्लाइंग क्लाउड मैनर के पिछवाड़े के बाग में एक पत्थर के मंच के पास भारी भीड़ जुटी थी। देखने से ही लग रहा था करीब 1000 लोग मौजूद थे। सबको यहाँ लाया गया, लेकिन किसी को कुछ बताया नहीं गया, तो सब छोटे छोटे झुंड बनाकर एक दूसरे की बुराइयां कर रहे थे। अरे देखो, वो एक्सुई क्लैन का एल्डर है, एक्सुई डिंगसियन। सुना है ये रेयर 9th ग्रेड अल्केमिस्ट है और अब 10th ग्रेड के बहुत करीब है। वो ही है, पिछली बार इंपीरियल कैपिटल में जो पिल्किंग कंपटीशन हुआ था उसमें टॉप 20 में आया था। अब जब यहाँ आया है तो नंबर 1 वही होगा। ना, अगर इस बंदे को देखो तो। किसी ने पहचान लिया किसी दूसरे मुकाबले के कैंडिडेट को, लेकिन एक और ने मुंह बिचकाया और एक सफेद कपड़े वाले बूढ़े की ओर इशारा किया। अरे वो है डिवाइन पिल मेंग फैशन, पिछली बार के पिल किंग कंपटीशन में टॉप 10 में था। मुझे लगा टॉप 10 को इंपीरियल कैपिटल में कोई पोस्ट दी जाती है। फिर ये यहाँ क्या कर रहा है, हमारा हिस्सा छीनने? है कौन जाने। ये बूढ़े लोग थोड़े अजीब ही होते हैं, क्या पता इनके दिमाग में क्या चल रहा हो। एक बार नाम कमा लिया, अब और नाम कमाने आ गए। वो आदमी खुद भी उलझन में था, बाकियों का भी दिल बैठ गया। उन्हें ये नहीं पता था कि इंपीरियल कैपिटल के लिए कितने स्पॉट्स हैं, इसलिए डर था कि इतनी भारी टक्कर में कहीं वो पीछे न रह जाएं। अब बस दूसरों का मजाक बनाकर खुद को बेहतर महसूस करा रहे थे। अब वो 2 सबसे मजबूत कैंडिडेट आमने सामने आ गए थे और उनकी आंखों में आग थी। ओ एक्सुए, तू भी आया है? इस इलाके का मालिक है सॉर्ड किंग फेयून। हमारी एक्सुई क्लैन तो हजारों मील तक एल्केमी में सबसे आगे है। अगर मैं ना आता तो इस गैदरिंग को पिल किंग कन्वेंशन कहने का कोई मतलब नहीं था। हा, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है तू। पिछले कंपटीशन में तू मुझसे 5 रैंक पीछे था, अब मेरे सामने अकड़ रहा है। एक्सुई डिंगशेन, तुझे शर्म नहीं आती? हा। एक्सुई डिंगसियन का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। मेंग फेशियन, वक्त सब बदल देता है, और वो कंपटीशन तो 10 साल पुरानी बात है। अब असली ताकत किसकी है, जल्दी ही पता चल जाएगा। हा, तो फिर तेरी हार का स्वाद एक बार फिर चखाने का मौका मिलेगा मुझे। मेंग फेशियन जोर से हंसा। एक्सुई डिंगशन गुस्से से तमतमा रहा था, उसके हाथ कांप रहे थे, चेहरा पूरा लाल पड़ा था। उसी वक्त बेली जिंगवेई वहां पहुंचा और उस छोटे सोच वाले मेंग फेटियन को देखकर सिर पकड़ लिया। अरे, इसे तो रॉयल फैमिली के एल्केमी डिपार्टमेंट में पोस्ट मिली थी ना, फिर ये यहाँ क्या कर रहा है? प्राइम मिनिस्टर साहब, जब से सॉर्ड स्टार एम्पायर में हर कोने से एल्केमिस्ट्स को बुलाया जा रहा है, सर मेंग ने रॉयल कैपिटल की अपनी पोस्ट छोड़ दी और यहाँ आ गया। कहता है कि फिर से नई शुरुआत करना चाहता है, एक गार्ड हंसते हुए बोला। बेली जिंगवेई ने लंबी सांस ली और सिर हिलाया। ये बूढ़े लोग भी ना बड़े ही अजीब होते हैं। वहां कैपिटल में आराम से सेट था, फिर भी सब कुछ छोड़कर यहाँ वापस आ गया। क्या चल रहा है उसके दिमाग में, भगवान ही जाने। फिर बेली जिंगवेई ने इधर उधर देखा और मेंग फेटियन की तरफ बढ़ा, हाथ जोड़कर बोला, ओल्ड मेंग, काफी टाइम हो गया तुझसे मिले हुए। हाँ, अरे कोई मुझे पहचानता भी है? देख भाई, मुझसे चिपक कर तू ज्यादा दूर नहीं जाएगा। मेंग फेटियन भौहें चढ़ाकर बोला, लेकिन जैसे ही उसने पलट कर देखा, कांप गया। ससर बेली। बेली जिंगवेई ने इशारा किया चुप रहने का और हंसते हुए उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, ओल्ड मेंग, पिछली बार तो कैपिटल में मिले थे, अब कैसे चल रहा है तेरा हाल? धन्यवाद प्राइम मतलब यंग मास्टर, आपकी फिक्र के लिए सब बहुत अच्छा चल रहा है। हा। मेंग फेटियन पसीना पहुंचते हुए बनावटी हंसी हंसा। एक्सुए डिंगशन उसे अजीब नजरों से देखने लगा। हमेशा अकड़ में रहने वाला मेंग फेटियन आज इतना डरा हुआ क्यों लग रहा है? बस इस लड़के को देखते ही कैसे थरथरा गया। वो बेली जिंगवेई को घूरते हुए सोच में पड़ गया। ओल्ड मेंग, सुना है तूने रॉयल कैपिटल में खूब नाम कमाया है, फिर यहाँ क्यों आ गया? रॉयल फैमिली में तेरी जगह तो पक्की थी ना? बेली जिंगवेई की आंखों में हल्की चमक थी जब उसने मेंग फेटियन के कंधे पर हाथ रखकर पूछा। मेंग फेटियन की हालत खराब हो गई, कांपते हुए बोला, हा, सच बताऊं तो जब से क्राउन प्रिंस के साथ हादसा हुआ तब से उसे आइसोलेट कर दिया गया और किसी एल्केमिस्ट को पास नहीं जाने दिया गया। हमें लगा शायद हमारी काबिलियत ही कम है, तो मैंने जिद करके पोस्ट छोड़ दी ताकि खुद को फिर से साबित कर सकूं और किसी और को आगे न बढ़ने दूं। ओह, ऐसा है? बेली जिंगवेई ने तिरछी नजरों से देखा। तो फिर तू सीधे सॉर्ड किंग फेयून की जगह क्यों आया? 9 डोमेन्स में से तुझे तो यहाँ नहीं आना चाहिए था। मेंग फेटियन का चेहरा फड़क उठा, पर वो चुप रहा। तभी एक्सुए डिंगशन आगे आया और बोला, यंग मास्टर, इस बूढ़े का मुझसे पर्सनल कंपटीशन है। हम दोनों एक ही मास्टर के शिष्य हैं, हमेशा एक दूसरे से होड़ लगाते रहते हैं। पिछली बार कैपिटल की प्रतियोगिता में इसने मुझे 5 रैंक से पीछे छोड़ दिया, जिससे इसे रॉयल फैमिली में एंट्री मिल गई और मैं रह गया। मुझे अफसोस तो था, लेकिन क्या करता,
अब जब ये मौका फिर से मिला है तो मैं भी उम्मीद लेकर आया हूँ, लेकिन इस बार ये बूढ़ा आके सब गड़बड़ कर गया। मगर इस बार इसकी नहीं चलेगी, जैसे कि इस बार भी जीत मेरी ही होगी। मेंग फेटियन गुस्से में अपनी नाक फुलाकर बोला। बेली जिंगवेई अब सब समझ गया। दो पुराने प्रतिद्वंदी एक दूसरे को हराने की जिद में लगे हैं। असल बात तो ये थी कि मेंग ने कैपिटल की पोस्ट छोड़ दी। मतलब ये लड़ाई उसके लिए कितनी अहम है। बेली जिंगवेई ने एक्सवे डिंगशन के कंधे पर हाथ रखकर कहा, ओह, ओल्ड मेंग का भाई है तू, और उससे सिर्फ 5 रैंक पीछे। मतलब तू भी कोई बड़े लेवल का एल्केमिस्ट होगा। पिछली बार जो हुआ वो अफसोस की बात थी, मगर इस बार सब अलग होगा। मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों पूरी जान लगाओगे एम्पायर के लिए। बस यही चाहिए मुझे। हा 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 हा। बेली जिंगवेई मुस्कुराते हुए चला गया। एक्सवे डिंगशन मेंग फेटियन की तरफ घूरते हुए बोला, बूढ़े, वो लड़का था कौन? क्या मतलब कौन? तू खुद समझ जाएगा जब रॉयल कैपिटल जाएगा। मेंग फेटियन ने उसे एक नजर देखा और बोला, जब इतना बड़ा आदमी अपनी पहचान छुपाना चाहता है तो हमें भी उसे रिस्पेक्ट देना चाहिए। तू भी चुप ही रह। एक्सवे डिंगशन का मुंह लटक गया और बोला, क्या ग्रेटनेस? तू तो एम्पायर के सारे सीक्रेट्स जानता है जैसे। क्या सिर्फ रॉयल अल्केमिस्ट बन जाना ही ग्रेटनेस है? इस बार तू मुझसे हारा तो वो जगह मेरी होगी। हा हा, जब सुअर उड़ेंगे तब। मेंग फेटियन हंसते हुए बोला। बेली जिंगवेई अब मंच की ओर बढ़ा। उसके चारों तरफ इंपीरियल गार्ड्स घिरने लगे। भीड़ की आवाजें वहीं थम गईं। सबकी नजरें उसी नौजवान पर टिक गईं। जुओ फैन भी उसे ध्यान से देख रहा था। उसकी आंखों में हल्की हलचल थी। कहीं देखा सा लग रहा है ये लड़का। बेली जिंगवेई मंच पर चढ़ा और सबको शांत रहने का इशारा किया। सेंट्रल एरिया के कोने कोने से आए एल्केमिस्ट्स, मुझे बहुत खुशी है कि आप सब हिज मैजेस्टी के लिए, क्राउन प्रिंस की मदद के लिए और एम्पायर के लिए अपनी मेहनत लगा रहे हो। इस एल्केमिस्ट सिलेक्शन को मैं खुद फ्लाइंग क्लाउड मैनर में संचालित करूंगा। लोग आपस में फुसफुसाने लगे। सब थोड़ा कंफ्यूज हो गए। ये लड़का कौन है? इतनी बड़ी पिल किंग कन्वेंशन को कोई मशहूर आदमी तो संचालित करना चाहिए था ना। ये लड़का क्यों? सॉर्ड किंग फेयून कहाँ है? बेली जिंगवेई सबकी सोच समझ गया। पिल किंग कन्वेंशन में 3 राउंड होंगे, जिससे बेस्ट 10 एल्केमिस्ट चुने जाएंगे जो इंपीरियल कैपिटल जाकर हिज हाइनेस का इलाज करेंगे। पहले 2 राउंड में संचालित करूंगा और आखिरी राउंड खुद सॉर्ड किंग देखेंगे। सॉर्ड किंग जैसा बड़ा नाम उन्हीं से मिलेगा जो उसके लायक होंगे। इससे पूरी भीड़ में जोश भर गया। अब ये सिर्फ पिल किंग कन्वेंशन नहीं रह गया था, ये तो अब इज्जत की बात थी। अगर कोई अंतिम राउंड तक न पहुंचा तो वो सॉर्ड किंग के लायक भी नहीं समझा जाएगा। बहुत से एम्बिशियस लोगों की आंखों में आग जल उठी। बेली जिंगवेई को यह देखकर खुशी हुई, जब सब में इतना जोश होगा तो शंगवान क्लैन का जासूस खुद ही सामने आ जाएगा। बेली जिंगवेई की आंखों में एक चमक थी। फिर उसने इशारा किया और हजारों गार्ड्स ट्रे लेकर अल्केमिस्ट के सामने आए। हर ट्रे में एक साधारण स्टोरेज रिंग रखी थी। क्या? इसमें तो इतने सारे कीमती इंग्रेडिएंट्स हैं, रेयर ट्रेजर्स और यहाँ तक कि 10th ग्रेड पिल का सामान भी। लोगों ने रिंग को स्कैन किया और चिल्ला उठे। फिर भीड़ में फिर से उत्साह भर गया। बहुत से अल्केमिस्ट्स गरीब थे, उनके लिए तो 10th ग्रेड का सामान हाथ लगना भी सपना था, पिल तो दूर की बात। अब उन्हें इन चीजों को हाथ लगाने का मौका मिल रहा था। उनकी तो जिंदगी ही सफल हो गई। बेली जिंगवेई मुस्कुरा रहा था, तभी उसने कुछ अल्केमिस्ट की तरफ इशारा किया और गार्ड्स से कहा, इन्हें बाहर निकाल दो। जी सर। गार्ड्स तुरंत हरकत में आए। उन अल्केमिस्ट्स को मुर्गी की तरह उठाया और मैनर के बाहर फेंक दिया। लोग गुस्से में भड़क उठे। क्या हो रहा है? हमें बाहर क्यों फेंका जा रहा है? तुम लोग बाहर हो चुके हो। बेली जिंगवेई मुस्कुरा कर बोला। वो बोले, क्यों? हमने तो अभी तक रिफाइनिंग शुरू भी नहीं की, तो क्यों बाहर निकाला? अल्केमी में मन शांत होना चाहिए। अगर तुम सिर्फ 10th ग्रेड के इंग्रेडिएंट्स देखकर ही खुशी से काबू नहीं रख सकते तो तुम अल्केमिस्ट कहलाने लायक नहीं। बेली जिंगवेई ने नफरत से कहा। बाहर निकाले गए। लोगों ने गुस्से में जवाब दिया, चल हट, हम गरीब अल्केमिस्ट हैं, तेरे जैसे किसी लॉर्ड के आदमी नहीं। इतना बड़ा इंग्रेडिएंट देखकर कौन एक्साइटेड नहीं होगा? तेरा ये नियम तो बकवास है। बेली जिंगवेई ने सिर हिला दिया। भीड़ फुसफुसाने लगी। ये पिल किंग कन्वेंशन तो जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा सख्त निकला। यहाँ तो अल्केमिस्ट की खुशी पर भी रोक लगाई जा रही है। ओफो, पहली बार ऐसा कंपटीशन देख रही हूँ जहाँ इतना टेंशन है। शांगवान छिंगयान ने मुंह बनाया। जुओ फैन ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया, लेकिन जब उसने बेली जिंगवेई को फिर से देखा तो चेहरा गंभीर हो गया। बाहर से देखने में लग रहा था कि ये अल्केमिस्ट की टेस्टिंग है, लेकिन असल में बेली जिंगवेई ने ये करके शंगवान क्लैन के कमजोर जासूसों को पहले ही छांट दिया। शंगवान क्लैन तो ईस्टर्न लैंड का टॉप क्लैन है। उनके आदमी ऐसे इंग्रेडिएंट्स देखकर भावुक नहीं होंगे। मतलब ये सिलेक्शन बस दिखावा है, असल में ये जाल है। मैं जानता था पिल किंग कन्वेंशन एक ट्रैप है। अब समझ में आया मुझे कि वो मुझे इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा था। वो बिल्कुल ज्यू चंगफिंग जैसा है। जुओ फैन ने टेढ़ी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। वो लड़का वाकई कुछ अलग है। तो गाइज, इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।